नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने आज भाजपा की सदस्यता ले ली। आज की कवर स्टोरी में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और वहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा। वहीं आरपीएन सिंह के भगवा टीम में शामिल होने से स्वामी प्रसाद मौर्य की टेंशन क्यों बढ़ गई है। दूसरी खबर पंजाब को लेकर है। पंजाब के चुनावी रण में 27 जनवरी को उतरेंगे राहुल गांधी। जालंधर से शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। तीसरी खबर मणिपुर को लेकर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोले, मेरी और जनता की राय, अफसा कानून हटाने पर हो विचार। चौथी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर है। मायावती चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में आगरा से शुरू करेंगी चुनावी रैली। और पांचवी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर ही है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने आज यूपी में 20 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो पाया था गठबंधन। अब चलते हैं कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में आज हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने से इससे भाजपा को क्या फायदा होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। वहीं इससे स्वामी प्रसाद मौर्य की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं। पहले आरपीएन सिंह को जान लेते हैं। आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश की पडरौना विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस की टिकट पर। 90 के बाद से उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी, तब कांग्रेस में ज्वाइन किया था, कांग्रेस में सचिव रहे और उसके बाद 2009 के में उन्होंने सांसद हुए। और सांसद जब पहुंचे संसद तो उन्हें मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी बनाया गया। उनका कद काफी ऊंचा था, उन्हें राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड टीम का हिस्सा माना जाता था। लेकिन एक के बाद एक राहुल गांधी की टीम के कई साथी उनका साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर उसके बाद जितिन प्रसाद, अदिति सिंह और अब आरपीएन सिंह का जाना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए चुनाव से ऐन वक्त बड़ा झटका है। आरपीएन सिंह का प्रभाव पडरौना, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया सहित पूर्वांचल के कई जिलों में है। इसकी यही वजह है कि भाजपा पूर्वांचल को लेकर काफी जहां मशक्कत कर रही है, उसे अब एक तरह से उसने राहत की सांस ली है, खासकर तब जब आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह की पत्नी सोनिया सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से ही चुनाव लड़ेंगी। 2009 का लोकसभा चुनाव याद करते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को 21,000 वोटों से तब आरपीएन सिंह ने चुनाव हराया था और पहली बार सांसद बने थे। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के नेता हुआ करते थे और वो बसपा के सरकार में मंत्री थे, बड़े कद्दावर नेता थे। अब फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में हैं और पडरौना से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आरपीएन सिंह का पाला बदलना और भाजपा में शामिल हो जाना कहीं न कहीं उनकी चिंताएं बढ़ा रही है। यही बात है कि उन्होंने बिना देरी किए तुरंत ही उन पर एक बयान भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि आरपीएन सिंह सिर्फ पडरौना के नेता हैं, दूर दूर से उनका कोई नाता नहीं है। ये बता रहा है कि उनकी चिंताएं कितनी बढ़ी हुई हैं, खासकर तब जब उन्हें उम्मीद थी कि वो समाजवादी पार्टी में खासा प्रभाव छोड़ेंगे और पूर्वांचल में एक अपने हिसाब से अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में भी कामयाब होंगे। ऐसे में अब पडरौना से जब खुद पडरौना के पूर्व सांसद आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को ये चिंताएं बढ़ी हैं कि कहीं ना कहीं उनका कद कहीं सपा में घट न जाए। इससे कांग्रेस का क्या नुकसान है। कांग्रेस को एक के बाद एक कई नेता उत्तर प्रदेश में छोड़ रहे हैं, चाहे पहले इमरान मसूद, उसके पहले जितिन प्रसाद, अदिति सिंह और अब आरपीएन सिंह, यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। वो भी तब जब चुनावी कमान एक तरह से प्रियंका गांधी अपने हाथों में ले ली है। फिर भी कांग्रेस के कई बड़े नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी चुनावी जो सफर है उसको एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आरपीएन सिंह का, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, कि पूर्वांचल में खासा प्रभाव है। अब ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे बताएंगे कि आरपीएन सिंह का कितना प्रभाव है और उसका कितना फायदा भाजपा को हुआ, कितना नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ। अब कल के सवाल की तरफ चलते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि क्या मायावती लोकसभा की सदस्य हैं, तो उसका जवाब है नहीं। अब आज का सवाल है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश में क्या है। जी हाँ, डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में क्या उनका पोर्टफोलियो है, क्या वो पद किस पद पर हैं। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।